टोल प्लाजा पर किसान संयुक्त मोर्चा के किसान पहुंच चुके हैं और इस टोल प्लाजा को बंद कराने के लिए पहुंचे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि किसान संयुक्त संघर्ष समिति के किसान टोल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं और इस टोल प्लाजे को बंद कराने के लिए आ रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें, लाइव तस्वीरें कलम न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले का एक ही टोल प्लाजा है जो कि चल रहा था, उसको बंद कराने के लिए किसान संघर्ष समिति हनुमानगढ़ मौके पर नाराबाजी कर रही है। आपको दिखाना चाहूँगा टोल प्लाजा। मोदी सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। मोदी सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। मोदी अडानी बाड़ी का यार है, यार है। मोदी अडानी बाड़ी का यार है, देश का गद्दार है। मोदी अडानी बाड़ी का यार है, देश का गद्दार है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम आवाज दो, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। मोदी सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। मोदी सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी ऐसी तैसी हो गई, मोदी तेरी ऐसी तैसी हो गई, मोदी हाय हाय, हाय हाय, मोदी हाय हाय, हाय हाय, मोदी मर गया हाय हाय, हाय। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहुंच गया बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। और क्या बना रहे हैं? आ जाओ, इतनी देर लगा। पल्लू टोल नाके पर टोल प्लाजा है, वहाँ पर किसान संयुक्त मोर्चे ने आकर धरना लगा लिया है। इस टोल प्लाजे को आपको बताना चाहेंगे कि टोल फ्री करवाने के लिए किसान जो है अभी पहुँचे हैं, हनुमानगढ़ से पहुँचे हैं, कुछ कोला टोल प्लाजा से पहुँचे हैं। एक ही टोल प्लाजा जो चल रहा है उसको बंद कराने के लिए यहाँ आए हैं। विरोध तो काले कानून में है, सरकार को है विरोध, मोदी सरकार को। और भी आगे बढ़ सकते क्या है, बोल सकते हो जिसका अपना मिल रहा है और सरकारी आ रही हाँ जी भाई साहब, भाई साहब आओ एक मिनट। किसान जहाँ पहुँचे हैं, क्या मांग है इनकी? किसान तो काले कानून का विरोध करे। तो ये टोल प्लाजे को बंद कराने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में? हम क्या कहेंगे, हम तो जो कंपनी कहेगी वो करेंगे। कंपनी कहेगी, किसान तो कह रहे हैं हम इसको बंद कराएंगे यार। तो हम तो ऊपर से आदेश आए बंद कर देंगे। कौन है मैनेजर साहब, कौन है आपका? मैनेजर साहब एक सुनील जी सर है, केसरा राम जी जारनिया जी। हम तो टीसी। अच्छा,
तो टोल प्लाजा के जो कर्मचारी वो कह रहे हैं कि जैसे कंपनी हमें कहेगी वैसा करेंगे। किसान धीरे धीरे कर किसानों की जो संख्या है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। हनुमानगढ़ ज़िले के आपको बताना चाहेंगे 2 ही टोल प्लाजे हैं, एक नौर का और एक पल्लू का। जैसे ही आज जो है कोला टोल प्लाजे पर किसानों की महापंचायत हुई, वहाँ निर्णय लिया गया कि नौर का और पल्लू का दोनों टोल प्लाजे जो चल रहे हैं उसको फ्री करवाया जाएगा, क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर 2 ही टोल प्लाजा थे जो कि चल रहे थे। इसी के मद्देनज़र किसान जो है यहाँ पहुँचे हैं। संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि इस टोल प्लाजे को जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते बंद रखा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों ने जो यहाँ आकर धरना लगा दिया है, अब ये कानून वापस होने तक कानून जारी जो रहते हैं या नहीं रहते हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन किसानों की एक ही मांग है कि कृषि कानून जब तक लागू रहेंगे तब तक हम विरोध करते रहेंगे और इस टोल प्लाजे को भी चलने नहीं देंगे। ट्रैक्टर लेके उठ गया भी जो कोई कराना तो वो गए नहीं तो भला चालू कर लियो। अब आज में पड़े लेट हो गया हो गए बस भाई हुई दिक्कत और पानी हुई लेट हो गया। हाँ जी रेशम सिंह जी, कैसे पहुँचे यहाँ पल्लू आज? यहाँ ये टोल नाका सुनने में आया था कि चल रहा है, और लेकिन हम लोगों ने कसम खाई कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे किसी भी टोल नाके को हनुमानगढ़ में, जो संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ का, नहीं चलने देगा। उसी संबंध में आज हमने यहाँ के टोल नाका को पल्लू में बंद करवाया। हाँ जी ठौर जी, क्या योजना है आगे की? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश के सभी टोलों को फ्री कराने का आह्वान है और रिलायंस के जो प्रतिष्ठान हैं उन सभी को अनिश्चित काल के लिए बंद कराने का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा का है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ही पूरे देश के अंदर किसान आंदोलनरत हैं। उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए हनुमानगढ़ के अंदर लगभग 22 दिसंबर से हनुमानगढ़ का कोला टोल प्लाजा, डबली टोल प्लाजा, नगराना टोल प्लाजा और कई आसपास के टोल प्लाजा, पीलीबंगा रोड पर जो टोल प्लाजा है वो है, उन सब तमाम टोल प्लाजाओं को फ्री करवाया गया था। और हमारे को ये सूचना मिली थी पल्लू टोल प्लाजा भी उस समय उसी कड़ी के अंदर फ्री कराया गया था। यहाँ हमारे साथी लगातार बैठे भी रहे, लेकिन अभी हमारे को ये पता चला था कि भी पल्लू जो टोल प्लाजा है वो पूरी तरह से टोल फ्री नहीं हुआ है। आज तमाम हम यहाँ किसान साथी जो कोला टोल प्लाजा पर किसान पंचायत हुई, उस किसान पंचायत के अंदर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि पल्लू का ये टोल प्लाजा और एक टोल प्लाजा नौर रोड पर और जो है उसका भी इस तरह का पता चल रहा है कि भी वो भी यदा कदा जो है वो चलाया जा रहा है। तो सभी ने सर्वसम्मति से ये रणनीति तैयार करी कि भी सभी किसान साथी जो है पल्लू टोल प्लाजा पर चलेंगे और वहाँ से उस टोल को फ्री कराएंगे। और जो हमारे यहाँ जो हमारे साथी हैं, साथी हमारे गौरी शंकर जी हैं, साथी हमारे देवीलाल मटोरिया जी हैं और हमारे जो साथी हैं वो यहाँ स्थायी रूप से आज के बाद में यहाँ स्थायी रूप से वो यहाँ निरंतर धरनारत रहेंगे और हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक मोदी जी तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेते और एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानून नहीं बना देते, तब तक हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को इलाके के अंदर पूरी मजबूती से हम सब लोग मिलकर के लागू करेंगे। तो इनका यही कहना है कि यहाँ परमानेंट तंबू गाड़ दिया जाएगा। भाई साहब से बात करते हैं। हाँ जी भाई जी, ये हाल है, पहले हाल चाल दोस्तों कैसे? बढ़िया जी, बढ़िया, खूब बढ़िया है। हाँ जी, कैसे पहुँचे आज आप पल्लू टोल प्लाजा पर? ये जो काफ़ी दिनों से ये टोल प्लाजा पल्लू का चल रहा है उसको बंद कराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे जो साथी हनुमानगढ़ से, हम रावत सर से, हमारे विनोद जी बसवाना है रावत सर से, सब आए इसको बंद करवाने के लिए। तो क्या तंबू परमानेंट गाड़ेंगे यहाँ? बिल्कुल गाड़ेंगे जी, यदि बंद ये नहीं होगा तो तंबू ही गाड़ना और क्या है। पहले ये बंद था, अब चला दिया गया था बीच में। पहले बंद था, हाँ, फिर बीच में चल पड़ा। अब वापस इसको शुरू कर दिया गया। अब इसे बंद करवाने के लिए आए हैं और संभवतः कल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ भी स्थायी रूप से शुरू होगा। हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये देश किसानों का है और हम भगत सिंह के वंशज हैं और आज़ादी से पहले भी किसानों ने आज़ादी का झंडा उठाया था और आज भी हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और ये टोल नाका बंद करना
ये कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सरकार का। हम ये प्रतीक के रूप में ले रहे हैं कि हम सरकार की सविनय अवज्ञा, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था वैसे हम आज्ञा भंग कर रहे हैं सरकार की, हम आपकी नहीं मानते, और ये हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और ये एक प्रतीक बनेगा पूरे इंडिया में कि ये टोल नाका किसान बंद करवा रहे हैं, इनकी मांग को माना जाए, पूरा देश इनके साथ है। नहीं तो टोल तो कई तरह का लगता है, पेट्रोल पर टैक्स लगता है, और जो गाड़ी खरीदते हैं उस पर हमारे एक मिनट उस पर भी टैक्स लगता है, अनेकों प्रकार के टैक्स लगते हैं। टोल जो लिया जा रहा है ये कई एक तरफ से गुड्डा टैक्स नहीं मानते आप, बंद होना चाहिए परमानेंट ही। ये नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार हमारा, क्योंकि 3 कानूनों पे ही हमारा फोकस है, हमारा जो ऊपर जो हमारे लोग हैं उनका फोकस सिर्फ 3 कानूनों पर और MSP की खरीद पर है। धीरे धीरे इसके अंदर जैसे ये आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि हमारी तो तैयारी है, ये चाहे 10 साल चलना पड़े चाहे 20 साल, हम इसको आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। तो आगे आगे हम और भी मुद्दे लेंगे, जैसे GST है वो 28% टैक्स लग रहा है, तो वो एक तरह से चौथ वसूली है। तो धीरे धीरे हम और भी मुद्दे लेंगे। शिक्षा है तो अब स्कूल तो बंद है लेकिन फीस चालू है, तो आम आदमी इनसे बहुत ही त्रस्त है। तो धीरे धीरे हम अपने लोगों को बताएंगे कि आप आम लोगों को भी अपने साथ इकट्ठा करेंगे, उनकी फीस का मुद्दा है ये भी उठाएंगे, सारे मुद्दे लेके चलेंगे। आज आपने टोल बंद करा दिया है, कई दिन बंद रहेगा, कई महीने बंद रहेगा, लेकिन ये टोल खुलते ही दुगना टैक्स वसूलना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? नहीं, टोल और मतलब किसान ऐसा है, किसान उनके पास पकड़े, वो पकड़ लेनी थी छोड़े को नहीं। अब मैं आगे सारी गुंडागर्दी है सरकार की, सारा टैक्स और सारा ही बंद कराऊंगा, और तो एक शुरुआत है, तो बहुत लंबा चला। आज़ादियों पहली भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह वहाँ भी 11 साल तक 11 महीना तक आंदोलन कराया किसाना खातर, तो मैं भी वो लंबो चला वो सिस्टम, और सारा टैक्स सारा तैयार मान लो क्या मैं जड़ पकड़ लिए, किसान है उनके पास पकड़े, अब छोड़ा को नहीं मैं आपको सारो ही डोरो ही करके जाऊँगा। क्या नाम है थारा? मेरा नाम विनोद चौधरी है। तो विनोद जी कह रहे हैं कि डोरा करके जाएंगे, और हमने जो है उल्टे पासे, पता नहीं है उल्टे पासे किधर से पकड़ा है, ये तो यही जानते हैं, लेकिन उनकी मांग यही है कि हम जो है इसको टोल प्लाजे को आज बंद कराया है, और इसको कृषि कानून जब तक वापस नहीं होते हैं तब तक बंद रखेंगे। हालांकि किसान अभी थोड़ी संख्या में आए हैं, और पीछे से सूचना यही है कि किसान और भी आ रहे हैं, इसको परमानेंट बंद कराया जाएगा। एक बार बीच में चलाया था, टोल प्लाजा कंपनी ने अपनी जो है मनमर्जी कर चलाया, यही किसान कह रहे हैं। टोल प्लाजा अपनी जगह है और किसान अपनी जगह है। मांग इनकी यही है कि जब पूरे देश के टोल प्लाजे पंजाब, हरियाणा सब जगह बंद है, फिर राजस्थान के खुले क्यों? यही आज बात हुई थी, जो पंचायत जो वहाँ बैठी थी उन्होंने यही निर्णय लिया कि पल्लू का अभी नौराड़ा और बाकी है, नौर की तरफ जो और कूच करेंगे, जो है मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद नौर का टोल प्लाजा भी, जैसा कि किसान नेताओं के द्वारा कहा गया है कि नौहर का टोल प्लाजा भी बंद करवाया जाएगा। अभी पल्लू का आज इन्होंने बंद कर दिया है, फ्री करा दिया है, और पूरे राजस्थान के अंदर टोल प्लाजों को बंद कराने का सिलसिला जारी है। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक यही इनकी मांग है कि हम जो है इसे चलने नहीं देंगे। और किसानों ने यहाँ आकर मोर्चा लगा दिया, अभी तंबू गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और तंबू गाड़ने के बाद यहाँ पर परमानेंट जो धरना भी लगाया जाए, किसान यही कह रहे हैं। और नगराना टोल प्लाजा को संभाले हैं वो ही भाई साहब है, इनसे ही बातचीत करते हैं। नगराना के अंदर इन्होंने पत्ता नहीं हिलने दे रहे। आज यहाँ कैसे पहुँच गया भाई साहब? काफ़ी दिनों से हमने सोच रखा था कि ये पल्लू का जो टोल चल रहा है ये बंद करवाया जाए, तो इतने दिन हमने संगठन को दोबारा इकट्ठा किया। 2 दिनों से लगातार महापंचायत हो रही है, और अब हर महीने हर टोल पे महापंचायत होगी। उसी क्रम में पल्लू का भी जल्दी ही प्रोग्राम दिया जाएगा, पल्लू के टोल नाके पे भी महापंचायत रखी जाएगी। और जब तक तीनों कृषि कानून वापस सरकार नहीं लेती है तब तक निरंतर रूप से हम इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। इसी तरह से टोल प्लाजा वगैरह, रिलायंस के जो मॉल वगैरह हैं वो सब बंद रखेंगे जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मानती। गूंगी बहरी सरकार जब तक हमारे तरफ नहीं देखती है तब तक हम किसी भी तरह का टोल राजस्थान में नहीं चलने देंगे। ये दूरी ज़्यादा है, हनुमानगढ़ से कैसे कवर करोगे यहाँ से दोबारा? फिर हम यहाँ के लोकल किसानों की मदद से इसको बंद रखेंगे। पहली बात ये कि पहले यहाँ जो बैठे थे, बीच में जब कटाई वढ़ाई का सीज़न चल गया था तो उस वजह से कोरोना काल भी आ गया था, तो उस वजह से लोग घर चले गए थे, इन्होंने पीछे से अपना टोल चालू कर लिया था। लेकिन अब वापस कोरोना काल ख़त्म हो गया है, तो और किसानों ने अपनी खेतीबाड़ी भी संभाल ली है, और अब वापस यहाँ एकत्रित होंगे, और यहाँ भी एक बहुत बड़ी महापंचायत का प्रोग्राम रखेंगे जिससे कि यहाँ के लोगों में जागरूकता है और वो इस तरफ अपना ध्यान रखें। तो किसानों को यही कहना है कि
परमानेंट यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको साथ लेकर यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। और जो टोल प्लाज़ा आज किसानों ने पल्लू का टोल प्लाज़ा जो बंद करवाया है, यहाँ पर टोल फ्री करवा दिया है, उसके लिए यहाँ जो किसान इकट्ठे हुए हैं, आपको बताना चाहिए हनुमानगढ़ के अंदर 2 ही टोल प्लाज़ा थे जो चल रहे थे, पल्लू का बंद करा दिया गया है। और जो नौर का है उसकी बारी है। रघुवीर वर्मा जी हैं, ये डबली और कभी कोला कहीं ना कहीं भागते ही फिरते रहते हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, आज पल्लू क्या पहुँच गया? पल्लू के मामले में कुछ दिनों से विचार चल रहा था कि यहाँ की कमेटी को एक्टिव करके इसको बंद कराने का, क्योंकि ये काफ़ी 3 महीने बंद भी रहा, लेकिन उसके बाद में फिर ये शुरू हो गया था। तो अभी कोरोना के कारण भी और कुछ कारणों से यहाँ किसान साथी नहीं आ पाए। आज सारे किसान साथी आए हैं, यहाँ लोकल के जो पल्लू के जो साथी हैं उनसे हम बात करेंगे और यहाँ भी एक पक्का मोर्चा इस जगह भी लगाएंगे। और आसपास के गांव से हम बातचीत के लिए लोगों को बुलाया, वो अभी पहुंच रहे हैं, कुछ साथी पहुंच गए हैं और यहाँ भी ये अब फ्री रहेगा। और जब तक किसानों की बात मानी नहीं जाती है, क्योंकि ये लड़ाई है जो इस आंदोलन का एक हिस्सा है। सीकर के 17 टोल बंद हैं, चूरू के काफ़ी टोल बंद है, हनुमानगढ़ गन्नौर ज़िले के लगभग बंद है 1-2 को छोड़ने के बाद में, और हरियाणा के तो लगभग 99% ही बंद है। तो ये एक हिस्सा है, पार्ट है इस आंदोलन का। टोल जो है ये आंदोलन के केंद्र हैं और वहाँ से ही तय होता है। जैसे आज आपने देखा होगा कि कोला टोल नाके पर एक बड़ी किसान पंचायत हुई, तो हम अधिकारियों के बजाय वहाँ हमारे जो केंद्र बिंदु हैं उन पर ही ये सारा आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं और आज भी यही इसी रहेगा। ऐसा है। भाई साहब से पूछते, बड़े ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे थे, कहाँ से आए हो? पहले तो आप बताओ, पर पल्लू किया पहुँचे थे आज? पल्लू जी मैं नकराना टोल नाके से आया हूँ जी, कामरेड चंद्रशेखर बादू। और मैं अठे के टोल नाक को कई दिनों से चलो बीच में पहला भरी हो। अब एक कोरोना काल के अंदर कोरोना गाइड को लेकर कम लोग थे और कम लोग थे, इन्होंने टोल नाका वापस चालू कर दिया। तो कलेक्टर साहब ने हमें भी बुलाया था कि आप टोल नाका चालू करा दो, क्यों? उनका जनसंख्या कम है, तो उनको ये बताने के लिए आज कोला टोल नाके पे हम एक छोटी पंचायत की थी एक, उन्होंने बताने के लिए कलेक्टर साहब को ये थे कि ट्रायल है, फिल्म बचे बाकी है, हम और कटे, इसीलिए आज वहाँ से इकट्ठे होके ये पल्लू टोल नाका फ्री कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि तीनों काला कानून के विरुद्ध में ये भी टोल नाका फ्री होना चाहिए। और केंद्र सरकार को पता चलना चाहिए, राजस्थान के अंदर भी तमाम किसान परेशान है और तेरे विरोध यहाँ से टोल नाके फ्री करा रखे हैं। उसके बाद में टोपरिया का टोल नाका चल रहा है, वो भी हम फ्री कराएंगे, मंगे चौधरी से उनसे बात करेंगे, वो भी फ्री कराएंगे। बाकी तमाम और भी राजस्थान के टोल नाके धीरे धीरे वो भी हम फ्री कराने का इंतजाम करेंगे। ये मीटिंग इसलिए टोल नाका फ्री कराने हमेशा के लिए भी करेंगे। ये हमारा ये आज भी नहीं है, ये जब आंदोलन ये नहीं, ये आंदोलन खत्म हो जाए किसानों का, उसके बाद भी हम ये कोशिश करेंगे टोल नाका हमेशा के लिए हटे। तो किसानों का यही कहना है कि हमेशा के लिए इसको बंद कराएंगे, आगे रणनीति बनाएंगे। और कर्मचारी हैं जो आपको पीछे टोल प्लाजा कर्मचारी, वो बैठ गए हैं कुर्सियों पर, विराजमान हो गए हैं, क्योंकि अब इन्होंने किसानों ने फ्री करा दिया है। और उन्होंने काउंटर भी दिखाना चाहूँगा कि काउंटर उन्होंने बंद कर दिए हैं, ताले जड़ दिए हैं और अब जो है टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री यहाँ से हो चुका है और किसी भी वाहन से टोल नहीं लिया जा रहा है। जो आपको टोल प्लाजे के जो बूथ है वो भी दिखाना चाहूँगा कि टोल प्लाजे के बूथ के अंदर कोई भी कर्मचारी अब वर्तमान समय में अंदर उपस्थित नहीं है। टोल प्लाजे के ताले इन्होंने लगा दिए हैं, कैबिन बंद कर दिए हैं और गाड़ियाँ जो आवाजाही है वो फ्री हो गई है। जो गाड़ी भी आपको दिखाना चाहूँगा, ट्रक जो है जा रहा है बिल्कुल बिना टोल के जा रहा है, क्योंकि किसानों ने यहाँ पहुँचकर पल्लू के टोल प्लाजा को फ्री करा दिया है, इसलिए वाहन जो है अब फ्री होकर जा रहे हैं। और कर्मचारी जो है वो बाहर टोल प्लाजा के बूथ को बंद कर, आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ पीछे कि वो बाहर बैठ चुके हैं और उन्होंने अपने बूथ को बंद कर दिया गया है। और अब धीरे धीरे यहाँ पर तंबू गाड़ने की तैयारी किसानों ने कर दी है। यहाँ के लोकल किसान हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है और यहाँ परमानेंट धरना लगाने के लिए किसानों की जो रणनीति है वो बना रहे हैं। और यहाँ पर इसको परमानेंट, जैसे हनुमानगढ़ ज़िले के दूसरे टोल प्लाजा बंद है उसी प्रकार इनको भी बंद कराने का काम जो है, जहाँ किसानों ने पहुंचकर हनुमानगढ़ से
और कोला से किसान संघर्ष समिति के किसान यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने टोल प्लाजा पल्लू को फ्री करवा दिए गए हैं। दोबारा फिर आपसे जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद, जब धरना लगेगा फिर बातचीत होगी, किसानों से राय जानेंगे क्या होगा आगे, क्या रणनीति रहेगी। तब तक के लिए गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।